देखिए ये जो हमारा है ना कि जॉइंट फैमिली और एक आम गांव में भी और इधर बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, आप वैसे ही दो भाइयों को बिठा दें ना स्क्रिप्ट के बगैर, तो फैमिली को बिठा दें, वैसे ही आपको नेचुरल सिचुएशंस इतनी मिल जाएंगी। शादी पे, फ्यूनरल पे झगड़े असल होते ही वहाँ पे, रिश्ते टूटते और बनते ही वहाँ पे। तो ये तो एक जैसे कहते हैं ना एक फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला है, अब इसमें आप फ्लॉप नहीं हो सकते, ये ज्यादती है। जब इसने फिरोज के साथ काम किया 2 प्रोजेक्ट्स में, मेगा हिट्स थे वो, पहले सीरियस वाला और फिर उसके बाद इवन द कॉमेडी वन, उसमें एहसन ताजिश का भी सीरियल था मेरे ख्याल में, इन्हीं में जो। हाँ बिल्कुल। तो उसमें उनकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग थी, जिसकी वजह से वो दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े सुपर हिट हुए। मुझे तो लग रहा है कि उस्मान खालिद भट्ट और सना की केमिस्ट्री नहीं है मज़े की। आप बेस्ट स्टार्स को ले लें, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कितना अच्छा स्क्रिप्ट हो, कितनी अच्छी डायरेक्शन हो। हम जिन एक्टर्स की बात कर रहे हैं ये नए एक्टर्स नहीं हैं, ये पिछले एक डेकेड्स, 2 डेकेड्स, 15 सालों से 10 सालों से इसी फील्ड में हैं। सो दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देमसेल्व्स लुक रियल, नॉट जस्ट से देयर लाइन्स बट मीन देयर लाइन्स। एक ऐसे ड्रामे की बात करने वाले हैं जिसे अगर कहा जाए कि कज़न मैरिजेस के हवाले से कोई ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए तो आई थिंक वो ये ड्रामा है। और इसमें हर एक कज़न की हर एक से शादी हुई भी है। जो 2 घरों में लोग हैं, घर का मामला घर में ही रहा है, घर का मामला घर में घर में ही रहा है, लेकिन बहुत ये आई थिंक हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। हमारे हर ड्रामे में कज़न मैरिज है, मतलब आप कोई भी अब कज़न आए ना तो उसको आपने ऐसी ही नज़र से देखना है, क्या मतलब है यार बहन भाई, हम तो वी ग्रोन अप लाइक दिस। मुझे ऑकवर्ड लगता है। और इतनी नहीं कज़न मैरिजेस पाकिस्तान में, इतनी कज़न मैरिजेस नहीं है जो इतने तो कज़न नहीं है जितनी कज़न मैरिजेस हो गई हैं। जी आप समझ होंगे, बात कर रहा हूँ काला डोरिया की। तो रुबीना आपसे स्टार्ट करते हैं, काला डोरिया कैसा लगा आपको? कहानी बहुत ज़्यादा कहीं जा आ नहीं रही, उसी घर में कोई एक रिफ्ट होता है फिर रिजॉल्व हो जाता है या अगली दफ़ा तक के लिए चला जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश जो यंगर लॉट है वो भी लाइनों को इतना ही मज़ा लेके और समझ के डिलीवर करते या समझ के और इन्जॉय करके। लाइन्स आर देयर बट वहाँ डिलीवरी का फ़र्क और यहाँ 2 कैरेक्टर्स में चीज़ें जो बहुत वियर्ड लगी थी। अब फरहान अली आगा एज में बड़े हैं सुहेल समीर से, आप सुहेल समीर को छोटा भाई बना देते, उनको बड़ा भाई बना देते, स्क्रिप्ट में इतना सा चेंज और उनका जो बेटा है उसकी शक्ल सुहेल से मिलती है, बहुत ज्यादा मिल रही है मुझे। एक लड़का है, एक कजन है, वो एक जो भाई नहीं जैसे शादी हुई हुई उसकी बहुत, उसको मिला देते बेटा। नहीं मॉडल दैट गाय नहीं, अब सुहेल समीर जो है अब आप उसको बड़ा भाई दिखा दे, उसको छोटा कर दे। ये तो आप स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकते हैं ना कि हमारे पास कास्टिंग ही हो गई है तो एटलीस्ट एज डिफरेंस है। अब वो सामने भी आते हैं जो मुन्ना बने हुए फरहान अली आगा, वो डेफिनेटली आप जितने मर्जी वाइट करते हैं बाल सुहेल समीर के, वो यंग रहा है उससे, तो उसको बड़ा भाई ना बनाए, थोड़ी सी ऐसी। वैसे जिंदगी में भी कुछ बड़े लोग छोटे लगते हैं और छोटे बड़े लगते हैं, और कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं वैसे ही। मारिया आप बताएं। आई एम वेटिंग कि शायद कुछ हो जाए, कुछ ठंडा ठंडा सा खत्म होने वाला है। अब तो सेकंड तो यही हो जाए यही हो जाए। सो इट्स लाइक ओके, कुछ मुझे ये समझ नहीं आया कि वो क्यों लाइक साथ वाले घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों डाली हुई है कि साथ घर वाले घर में ही जाना है, या वो आप बात पर्टिनेंट उठाइए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो आफ्टर थॉट है, वो पहले से शायद राइटर या किसी के जहन में नहीं था। यानी आप ये कह रही हैं कि ये एक मुझे मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था उसमें कि लड़की लास्ट पे स्टैंड ले रही है कि मेरे वालिद की तबीयत खराब है और मैं घर में अकेली हूँ, एक और बहन भी शादी के जा चुकी है, तो ये लड़का जो है मेरे घर आके शादी। लेकिन कंध टप के गई है ना साथ वाले घर में, तो एक ही घर हो गया ना। जस्ट देखिए, आप एक मैसेज जब देते हैं ना तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। हाउ आर यू डिलीवरिंग इट, लोगों को समझ के आ रहा है, या तो हो ना कि किसी दूसरे शहर में है या दूर है, या कोई अब लॉजिकल रीजन दे। अब वो बात पीछे रह गई और हम सारी ऑडियंस कह रही है कि तो साथ ही है, तो इतना क्यों शोर, इस बात पे क्यों शोर डाल रहे हैं? अच्छी बात जाया हो गई, क्योंकि आप ये कह रहे थे तो साथ है, ये तो साथ है, ये तो, और वो कह भी रहे हैं कि साथ है, भाई साथ है, क्या हो गया इतना, तो वो मैसेज आप जाया क्यों कर रहे हैं? और इसके ऊपर बहुत, और ये एकदम क्यों आपको ख्याल है, आप जो कैरेक्टर्स हैं या इसके खिलाफ क्यों हैं? वो आप कैरेक्टर्स दिखाते हैं ना कि भाई इसका ये नेचर है, इसलिए वो जस्टिफाई करता है कि एकदम वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लोग क्या कहेंगे। वो लड़का तो ऐसा दिखाया नहीं है आपने। लेकिन हो सकता है लड़की जब उसके वालिद की तबीयत खराब होती है सुहेल समीर की, तो सना हो सकती है उस गिल्ट ट्रिप पे गई हो कि मैंने अपने वालिद को वो किया है दुख, और इनके साथ कौन होगा? साथ है ना, तो आई नो यू आर राइट, कुछ भी कहिए आएगा आपके जहन में एकदम यूं करके कि साथ ही तो घर है, हर वक्त एक दूसरे घर में होते हैं। आपका क्या टेक है नादिया इस पे?
ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है, एक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, बीच में रिफ्ट है, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, इट वर्क्स समहाउ, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देखा जाए तो अच्छी नहीं है, स्क्रिप्ट बहुत वीक है, कुछ एक्टर्स बहुत बुरा काम कर रहे हैं और कुछ उसको कवर अप करके लेके आगे जा रहे हैं, जैसे नादिया अफजल का बहुत अच्छा काम है, ज़ीक्यू का बहुत अच्छा काम है, इतने एफर्टलेसली वो पंजाबी जो उनकी लाइंस आई थिंक जो लोग देख रहे हैं ना वो उनकी वजह से देख रहे हैं, क्योंकि वो एक पंजाब में बड़ा पसंद किया जाता है कि ऐसा ह्यूमर, ऐसी लाइंस, और बाहर भी जो लोग रहते हैं आई थिंक वो भी बड़े शौक से देख रहे होंगे, बट हम तो उसको टोटल पिक्चर उसकी देख रहे हैं ना, तो उसमें क्वालिटी मज़े की नहीं है। तो ओवरऑल सबने बैलेंस नहीं किया, उठाया हुआ नहीं इस ड्रामे को, कुछ ही लोग उस ड्रामे को चला रहे हैं। रिफ्ट सिर्फ उनकी नजर आ रही है, बाकी को इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही किसी बात आपको सारी। अच्छा, इतने वो 40 एपिसोड तक आ गए, नहीं सॉरी 23rd to 24th एपिसोड है मेरा। और मुझे एक तो YouTube ये रिफ्ट इतनी ज्यादा दिखाई, एकदम सॉल्व हो गई एकदम ठीक हो गई। एक और चीज़ होती है YouTube पे, स्पेशली जब आप व्यूज़ देखते हैं, एक चीज़ जो आपको नज़र नहीं आती बैक एंड पे हम देखते हैं, वो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जिस पे आपके सारा उसका पैसा डिपेंड करता है कि चलो ड्रामा तो 40 मिनट का था, लोगों ने देखा कितनी देर, तो इसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन आई एम श्योर बहुत कम होगी। रुबीना, आपसे स्टार्ट करेंगे। साइमा अकरम चौधरी। आई थिंक द लाइन्स आर देयर, है ना, मगर अच्छा अब वो रिपीट पे भी चली गई हैं बहुत सारी लाइंस, पोली पोली ढोल की तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो सिचुएशंस हैं नहीं बहुत मज़े की, सो कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन बेटर। आई विल गिव हर पता नहीं क्या, ट्वीट कर देती हैं वो। फॉर दिस आई विल गिव हर 6। मारिया, देखिए ये जो हमारा है ना कि जॉइंट फैमिली और एक आम गांव में भी और इधर की बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, आप वैसे ही दो भाइयों को बिठा दें ना स्क्रिप्ट के बगैर, तो फैमिली को बिठा दें, वैसे ही आपको नेचुरल सिचुएशंस इतनी मिल जाएंगी। शादी पे, फ्यूनरल पे झगड़े असल होते ही वहाँ पे, रिश्ते टूटते और बनते ही वहाँ पे। तो ये तो एक जैसे कहते हैं ना, एक फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला है। अब इसमें आप फ्लॉप नहीं हो सकते, ये ज्यादती है। राइटर के लिए मुझे लगता है कि शी बहुत अच्छा काम हो सकता था, और वो एक जो जेल होने वाली चीज़ है ना एक्टर्स के दरमियान में, वो ज़रा मिसिंग मुझे थोड़ी सी लगी। सो द राइटर इज 6। ओके नादिया, राइटिंग। मुझे पता क्या लगता है, मैं एक सोल्यूशन देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ड्रामाज में आप देखें ब्लंडर्स राइटर्स के हो रहे हैं, स्क्रिप्ट वीक है, एंड आई थिंक हम लोगों को वो करने की ज़रूरत है जो हॉलीवुड में होता है, और वो ये कि सीरीज़ में एक से ज़्यादा राइटर्स होते हैं, जितने ट्रैक्स उतने राइटर्स चेंज भी हो जाते हैं। एक राइटर की बस की बात नहीं है मुझे लगता है इतने एपिसोड्स लिखना। मुझे लगता है इतना ये मुश्किल स्क्रिप्ट था, इतने सारे कैरेक्टर्स के जुमले बनाने, चीज़ें, और ये आपको मैं नहीं कह रही, ये एक राइटर के बस की शायद बात नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रा हेल्प हो जाती तो ये और सिचुएशंस और मज़े के डायलॉग्स और हो सकते थे, तो बहुत मुश्किल टास्क था इनका। तो आई आल्सो गिव इट 6 या फॉर दैट। 6 डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। दानिश नवाज। रुबीना, कितना मुतासिर किया दानिश नवाज ने? देखिए, डायरेक्टर मुतासिर जब करता है, जब आप कोई सिचुएशन देखते हैं उसमें, चाहे वो नॉर्मल हो और कोई ऐसा मूवमेंट मिल जाती है आपको, या कोई कमाल तरीके से वो बात टैकल, अब आप सीधे सीधे आ रहे हैं, अपनी लाइनें बोल रहे हैं, आप सीधे सीधे चले जाते हैं, तो फिर डायरेक्टर मुतासिर नहीं करता। तो आप कितने नंबर देंगी? आई थिंक 5। ओके, जवाब है। मारिया, आप कितने? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे नंबर हमें ले लेने चाहिए। दानिश इज वेरी गुड, खुद इतनी अच्छी कॉमेडी करता है। मेरा एक अपनी प्रोडक्शन थी, उसको उसने डायरेक्ट भी किया था, वो स्पॉन्टेनियस है। नंबर्स कितने दिए दानिश को? 5। नादिया, आप दानिश को कितने नंबर देंगे? ये दानिश से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ज़्यादा। ये मुझे एक्चुअली अब क्या होता है, आप एक सीरियल देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है, हाँ यार ये इस डायरेक्टर ने किया, ये वाकई यकीन नहीं आता है। ये आई वाज शॉक्ड कि ये दानिश का ड्रामा, ये बहुत बेहतर काम करता है। दानिश का वुड बी 4। ओके जी। अब जी एक्ट्रेस की बात हो जाए, रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे। सना जावेद। Sana for me is a very capable actor. She's proven herself time and again. इसमें she's not really, you know, मुझे रोक के और बिठाने वाला काम वो नहीं कर रही हैं. So I'll give her a 5. The same as the directors. मारिया, सना। हाँ, मुझे भी
वही ना कि आप एज ले गई वो, जैसे वो ZQ एंड वो एकदम झटका सा लगता है जब उनका सीन आता है, उससे पहले ऐसे करके ना जा रही है, यू नो, जस्ट नथिंग. सो या 5. नादिया, सना. केमिस्ट्री इज मिसिंग. जब इसने फिरोज के साथ काम किया 2 प्रोजेक्ट्स में, मेगा हिट्स थे वो. पहले सीरियस वाला और फिर उसके बाद इवन द कॉमेडी वन. उसमें एहसन ताजिश का भी सीरियल था मेरे ख्याल में, इन्हीं में जो. हाँ बिल्कुल. तो उसमें उनकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग थी, जिसकी वजह से वो दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े सुपर हिट हुए. मुझे तो लग रहा है कि उस्मान खालिद भट्ट और सना की केमिस्ट्री नहीं है मज़े की. आप बेस्ट स्टार्स को ले लें, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कितना अच्छा स्क्रिप्ट हो, कितनी अच्छी डायरेक्शन हो. तो क्या सना जावेद तो कितने आप देंगी? तो सना का मैं उसमें कसूर नहीं है. इट्स जस्ट लाइक आई सेड कि देयर इज नॉट मच केमिस्ट्री. तो 6. ओके जी. अब बात हो जाए जी उस्मान खालिद भट्ट की. मुबीना, आप. हम जिन एक्टर्स की बात कर रहे हैं ये नए एक्टर्स नहीं हैं. ये पिछले एक डेकेड्स, 2 डेकेड्स, 15 सालों से 10 सालों से इसी फील्ड में हैं. सो दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देमसेल्व्स लुक रियल, नॉट जस्ट से देयर लाइन्स बट मीन देयर लाइन्स. सो उस्मान फॉर मी इज अ 4. उस्मान, अगर उस्मान ही रहेगा वो तो उस्मान, आपको अपने आप को माइनस करके वो कैरेक्टर, असल में यहाँ पे बाकी चीज़ें राइटर और डायरेक्टर को अगर आप साइड पे भी कर दे तो एक्टर का भी कुछ काम है कि वो भी अपने 2 पेंस में डाल दे. और कुछ बात समझ नहीं आ रही तो जाके तंग करे डायरेक्टर को, राइटर को कि मैनू दसो की हो रहा है. द थिंग इज़ कि आप ये तो सोचे कि ये कैरेक्टर कौन है, इसका बचपन कैसा गुजरा होगा, माँ बाप के साथ क्या रिलेशन होगा, इधर एक पूरा खाका बनाना पड़ता है, कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ता है. लाइफ में क्या कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या कमी होगी, क्या ज्यादती होगी. जब आप वो खाका बनाते हैं पूरा तो आपको रिएक्शन चीज़ों के समझ आने शुरू. हम 3 लोग बैठे हैं, हमने जो लाइफ गुजारी है उसकी वजह से हमारे रिएक्शन और चीज़ें लाइफ डिफरेंट है. तो ये कौन है, ये उस्मान भट्ट ही है या ये वो कैरेक्टर है? तो कितने नंबर्स आप देंगे? कितने दूं? वापस ना ले लूं कुछ नंबर. तो अब या 4. नादिया. आई रियली लाइक उस्मान बट ही नीड्स टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ. उसकी जो लुक है, जो उसकी अपीयरेंस है, पिछले 10 साल से वही है. कुछ जब हम कोई प्रोजेक्ट एक्टर करते हैं ना तो ज़रा पहले लुक की तरफ आना चाहिए. मैं बाल ऐसे चेंज कर दूँ, मैं इस तरह डिफरेंट हूँ, मेरी चाल, मेरे बोलने का स्टाइल, वो एज इट इज़ जो है वही है. तो फिर कितने नंबर्स देंगे आप उस्मान को? नंबर्स आई थिंक यस 4 इज जेनरस. 4 इज जेनरस. चलें जी, काला डोरिया के हवाले से बात हो चुकी है.